केवल ज्ञान एक समय में तीन काल तीन लोक को द्रव्य स्वभाव से, उसके गुण स्वभावों को, द्रव्य की अनादि से अनंत काल की सभी पर्याय वर्तमानवत एक एक द्रव्य में रही हुई एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की अनंत पर्यायों को वर्तमानवत युग पद यानी एक साथ जान लेता है। इतना विषय केवल ज्ञान का है। तो इसमें जो वर्तमानवत शब्द है, तो भूतकाल की पर्याय वर्तमान में है नहीं और भविष्य की पर्याय भी वर्तमान में उसका उत्पाद तो नहीं है। फिर भी ज्ञान की ऐसी शक्ति है कि द्रव्यों में से उत्पन्न होने वाली भविष्य की पर्याय और भूतकाल में उत्पन्न हुई सभी पर्याय और वर्तमान वर्तती पर्याय को, तीनों को वर्तमानवत जान सके। अब आगे ये जो कुंकुंदाचार्य देव ने 37 गाथा प्रवचन सार में जो कहा, उसकी टीका अमृत चंद्राचार्य देव ने की है। तो अब अमृत चंद्राचार्य देव क्या कहते हैं? जीवादि समस्त द्रव्य, जीवादि समस्त द्रव्य का अर्थ है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, समस्त द्रव्य जातियों की, जाति जो द्रव्यों की 6 है, जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से क्या कहा कि विश्व का प्रत्येक द्रव्य, चाहे जीव हो अजीव हो, मूर्तिक हो अमूर्तिक हो, रूपी हो अरूपी हो, चेतन हो अचेतन हो, एक प्रदेशी हो कि बहुप्रदेशी हो, सभी पदार्थों में ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है कि अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन कर सके। तो तीनों काल प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी परिणमन शक्ति के कारण परिणमन कर सके, ऐसी मर्यादा है। और जो पर्याय क्रम पूर्वक तपती हुई का अर्थ है प्रकट होती हुई, प्रकट होती हुई, तो प्रत्येक द्रव्य में एक समय में एक पर्याय उत्पन्न हो सकती है। तो पर्याय एक के बाद क्रम पूर्वक प्रकट होती रहेगी। तो क्रम पूर्वक प्रकट होती हुई स्वरूप संपदावान विद्यमानपने प्रत्येक द्रव्य
कि प्रत्येक पर्याय एक समय में एक विद्यमान होगी और भूतकाल की पर्याय तो विद्यमान होकर नष्ट हो गई, इसलिए अविद्यमान हो गई। भविष्य की पर्याय अब तक उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन उत्पन्न तो होने वाली है, वो भी वर्तमान में अविद्यमान है। तो भूत भावी के पर्याय अविद्यमान, वर्तमान पर्याय विद्यमान। तो क्या कहा? विद्यमान पने और अविद्यमान पने प्राप्त होने वाली जो जितनी पर्याय है, जितनी पर्याय का अर्थ क्या है? तो कि भूतकाल की तो अनंत पर्याय हो चुकी और भविष्य की तो अनंत अनंत पर्याय होने वाली है। सभी पर्याय मिलाकर वो तो अनंत अनंत पर्याय है। वे सभी तात्कालिक, तात्कालिक का अर्थ है वर्तमानकालीन, वर्तमानकालीन का अर्थ है वर्तमानवत, वर्तमानवत का अर्थ है भूत भावी की पर्याय जब ज्ञान में जानने में आएगी तब ज्ञान में ऐसा लगेगा कि वर्तमान में उत्पन्न हुई पर्याय है, लेकिन वर्तमान उत्पन्न हुई नहीं है। केवल ज्ञान को तो मालूम है कि ये भूतकाल की पर्याय वर्तमानवत है, ये भविष्य की पर्याय वर्तमानवत है। क्यों? कि अनादि से अनंत काल की अनंत अनंत पर्याय को केवल ज्ञान उसका स्वरूप भिन्न भिन्न जान लेता है। इतना ताकतवान केवल ज्ञान है। तो ये सभी पर्याय अत्यंत मिश्रित होने पर भी, अत्यंत मिश्रित होने पर भी उसका अर्थ क्या है? तो कि उसका अर्थ है मिश्रित का अर्थ है युगपद। ये सभी पर्याय होती है तो क्रमिक, जानने में युगपद आती है। तो मिश्रित होने पर भी एक समय में भूत वर्तमान भावी की सभी पर्याय जानने में आई। तो अत्यंत मिश्रित होने पर भी सर्व पर्यायों के विशिष्ट लक्षण, सभी पर्याय की भिन्न भिन्नता, सभी पर्याय का भिन्न भिन्न लक्षण स्पष्ट ज्ञात होता है, स्पष्ट जानने में आता है। सोचो केवल ज्ञान की ताकत। विश्व के अनंत द्रव्य, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत ऐसा अनंत काल की पर्याय, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पूरे विश्व का जानना, तो एक साथ अनंत अनंत द्रव्यों का द्रव्य स्वभाव, अनंत अनंत गुणों का गुण स्वभाव, एक एक द्रव्य की अनादि से अनंत काल की अनंत अनंत पर्याय, एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय, इस सभी को युगपद जानने समय भी सभी को का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का है, उसको भी केवल ज्ञान जान लेता है।
इतना ताकत वाला केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार एक क्षण में देखो, जानने का विषय अनंत आनंद, लेकिन जानने का समय सिर्फ एक समय की परिभाषा ये है कि जो आँख का पलकारा करो, एक पलकारा में जितना समय जाता है वो असंख्यात समय जाता है। तो सोच लो कि एक समय यानी कितना काल, इतने काल में पूरे विश्व के सभी पदार्थ, एक एक पदार्थ के अनंत अनंत गुण, एक एक द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय, एक एक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय, सभी को एक साथ जान लेना, इतनी ताकत केवल ज्ञान की है। इसलिए कहा कि एक क्षण में ही ज्ञान महल में स्थिति को प्राप्ति होती है, यानी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही 37 गाथा है। उस पर जयसेन आचार्य जी ने भी टीका की है। वो क्या कहते हैं? ज्ञान में, यहाँ ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान में सर्वद्रव्यों की परिभाषा पहले हम बता चुके हैं। सर्वद्रव्यों की तीनों काल की पर्याय एक साथ शब्द का जो एक साथ है, उसके लिए शास्त्र में युगपद शब्द प्रयोग किया है। युगपद ज्ञात होने पर भी, ज्ञात का अर्थ है जानना, जानना होने पर भी प्रत्येक पर्याय का विशिष्ट स्वरूप, देखो अनंत द्रव्य की अनंत पर्याय होती है, एक एक द्रव्य में गुण अनंत होते हैं, ऐसे द्रव्य अनंत है, उन सभी की पर्याय तो अनंत अनंत होती है। वो अनंत अनंत पर्यायों को सिर्फ एक समय में उसका भिन्न भिन्न स्वरूप के साथ जान लेना, प्रत्येक द्रव्य के एक एक प्रदेश को जान लेना, प्रत्येक काल द्रव्य को भिन्न भिन्न जान लेना, प्रत्येक जीव को भिन्न भिन्न जान लेना, प्रत्येक परमाणु को भिन्न भिन्न जान लेना, प्रत्येक गुण को भिन्न भिन्न जान लेना, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय को भिन्न भिन्न जान लेना, प्रत्येक गुण की पर्याय को भिन्न भिन्न जान लेना, इतना जानपना युगपद होता है, एक साथ होता है। फिर भी एक पर्याय का स्वरूप जाना, वो दूसरी पर्याय रूप जान लिया, ऐसी गड़बड़ी केवल ज्ञान में हो नहीं सकती कि ये गलती हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो, विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकाश आदि विशेषताएं स्पष्ट ज्ञात होती है, यानी जानने में आती है।
उसमें संकर नहीं होता, यानी व्यतिकर नहीं होता। उसका अर्थ क्या? एक स्वरूप दूसरे स्वरूप का मिलान हो गया और जानने में गड़बड़ हुई, ऐसा नहीं होता। अब प्रवचन सार 21 गाथा, जो ज्ञान अधिकार की प्रथम गाथा है। 21 से 52 गाथा तक प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार लिया है। वहाँ क्षायी ज्ञान की महिमा की है। अब देखो उसमें क्या कहते हैं, किस गाथा प्रवचन सार की टीका। उनको यानी केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अक्रमिक का अर्थ क्रम नहीं होता, यानी युगपद, यानी एक साथ ग्रहण होने से, ग्रहण का अर्थ है ज्ञात होता है। ज्ञात का अर्थ जानना। ग्रहण होने से समक्ष संवेदन की, संवेदन का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान की आलंबभूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही है। क्या कहा? कि केवली भगवान के केवल ज्ञान में विश्व के सभी पदार्थ जो ज्ञान में ग्रहण होते हैं वो अक्रमिक ग्रहण हो जाते हैं और उसका ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। ये गाथा 21 की बात हुई। अब गाथा 38 प्रवचन सार, जो पर्याय अद्यपि उत्पन्न नहीं हुई है, जो पर्याय का अर्थ है भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है, और जो का अर्थ यहाँ अलग है। जो का यहाँ अर्थ है भूतकाल की पर्याय। भूतकाल की पर्याय उत्पन्न होकर विलय को प्राप्त हुई, यानी व्यय हो चुकी है। वे पर्याय का अर्थ है भूत भावी दोनों। वे पर्याय का अर्थ है भूत भावी दोनों पर्याय। वास्तव में अविद्यमान होने पर भी, अविद्यमान यानी अव्यक्त होने पर भी क्या कि भूत और भावी की पर्याय वर्तमान में तो अव्यक्त है। अव्यक्त को अविद्यमान कहा। उसकी वर्तमान में विद्यमानता नहीं है, होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से
तो ज्ञान के प्रति नियत होने से उसका अर्थ ब्रैकेट में किया। ज्ञान में निश्चित, स्थिर, ज्ञान में चिपकी हुई, ज्ञान में सिद्धि ज्ञात होने से, सिद्धि जानने में, ज्ञात यानी जानने में आना, तो ज्ञान में सिद्धि जानने में होने से क्या कहना चाहते हैं? जैसा जैसा ज्ञान की ताकत है जानने की, उसी प्रकार प्रमेयत्व गुण की ताकत है जनाने की। प्रमेयत्व गुण कितना जना सकता है? तो कि जिस प्रकार ज्ञान सब कुछ जान सकता है, उसी प्रकार प्रमेयत्व गुण सब कुछ जना सकता है। तो जानना, जनाना, ऐसा दो स्वभाव होता है। वो दो स्वभाव के कारण सभी द्रव्य जो जनाते हैं वो अपना द्रव्य स्वभाव को जनाते हैं, उसके गुण स्वभाव को जनाते हैं। द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय को जनाते हैं और गुण की भी अनादि से अनंत काल की पर्याय जनाते हैं। तो प्रमेयत्व गुण ने भी द्रव्य का पूरा स्वरूप जो जनाया वो ज्ञान में स्थिर है, निश्चित है। आपको ऐसा लगेगा कि जो स्वरूप जनाया वो सभी द्रव्यों का द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, उसके द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय, गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय, सब ज्ञान में जनाया यानी ज्ञान में चिपक गया, ऐसा लगता है। जैसे आईने में आप खड़े हो सामने, तो आपका स्वरूप आईने में ऐसा लगे चिपक गया। तो सभी द्रव्यों का स्वरूप प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञान में चिपक गया है और ज्ञान प्रत्यक्ष, वर्तमान ज्ञान की पर्याय तो प्रत्यक्ष है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तता हुआ यानी जानता हुआ। जानता हुआ पत्थर के स्तंभ की माफक भविष्यकालीन देवों की भांति, ये दृष्टांत को अभिगौण कर दो। ये जो ज्ञेयों ने ज्ञान को जनाया, तब क्या स्थिति हुई कि जैसे पत्थर में किसी ने भूत वर्तमान भावी भगवानों की प्रतिमा कंडारी हो, चित्रित की हो, उसी प्रकार प्रमेयत्व गुण ने भूत वर्तमान भावी का स्वरूप
चित्रित कर दिया। कहाँ? केवल ज्ञान की पर्याय में। इसलिए केवल ज्ञान एक समय में युगपद विश्व के सभी पदार्थों, उसके स्वभाव, उसके अनंत अनंत गुण स्वभाव, द्रव्य की अनादि से अनंत काल की पर्याय, गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय, सभी को एक समय में युगपद जान सकता है। लो, समय हुआ है। शाही ज्ञान के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। भाव श्रुत ज्ञान के धारक कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। भाव श्रुत ज्ञान के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। भाव श्रुत ज्ञान के धारक प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।